नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो कल बड़े एक्शन में रहेंगे अपने रिजल्ट्स के दम पर। यहां आप सभी के साथ कुछ दमदार नंबर्स के बारे में बात करना चाहूंगा तो कुछ बहुत ही खराब नंबर्स के बारे में बात करना चाहूंगा। ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं यहां पे आप सभी के लिए। कल मार्केट ओपन हो रहा है, उससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा अच्छे नंबर्स के साथ। तो अच्छे नंबर्स में मेरी लिस्ट में जो नाम आता है वो है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो बड़े दमदार नंबर दिख रहे हैं इस कंपनी के हर एक पैमाने पे। काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो इस नंबर्स के बाद भी कोई तेजी नहीं आएगी, गिर सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं आप जो कह रहे हो वो सच हो जाए, गिर जाए। और उसके बाद मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो एक अपॉर्चुनिटी है, उसे छोड़नी नहीं है। आप मेरे को एक चीज बताओ, हम जब कंपनी में निवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? कंपनी कैसा कर रही है, कंपनी आगे कैसा कर सकती है, और वैल्यूएशन क्या है। कंपनी कैसा कर रही है ये तो नतीजे बता रहे हैं कि कंपनी बहुत जोरदार कर रही है। कंपनी आगे कैसा कर सकती है ये आपको कंपनी का आउटलुक बता रहा है। कंपनी की नई गाड़ियां जो लॉन्च होने वाली हैं उसको लेकर मार्केट में क्रेज आपको ओपन मार्केट में समझ आ रहा होगा। अगर आप थोड़ी बहुत भी ये गाड़ियां वगैरह की नॉलेज रखते हैं, गाड़ियां वगैरह को ट्रैक करते हैं कि कौन सी लॉन्च हो रही है, ये इस साइज में, मिड साइज में, पैसेंजर व्हीकल्स में, कमर्शियल्स में नहीं। कमर्शियल में तो ये लीडर है, वहां तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो आपको दिख जाएगा कि टाटा मोटर्स की इस समय क्या डिमांड है। और तीसरा पी वैल्यूएशन, यानी कि वैल्यूएशन वाइज आपको ये स्टॉक कहीं से कहीं तक महंगा नहीं दिखेगा। फिर हम इसके स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो क्यों खरीदारी ना करें, इसका एक रीजन मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो गिरावट में लेने के मौके ढूंढने हैं, दैट्स इट। ये मेरी तरफ से पूरी तरीके से परफेक्ट राय होगी, इस शेयर को गलती से भी छोड़ना नहीं है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे स्टॉक की तरफ जहां पे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं खराब रिजल्ट्स को। दोस्तों बेहद खराब नंबर्स आते हुए दिखे हैं और स्टॉक का नाम है GHCL। GHCL की बात की जाए तो इसके खराब नंबर लगे मेरे को, जहां पे कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 250 करोड़ से घटकर 100 करोड़ का रह गया और रेवेन्यू 1100 करोड़ से घटकर 800 करोड़ का रह गया है। मार्जिन 28.7% से घटकर 18.7% पे रह गए हैं। तो कामकाजी मुनाफा 370 करोड़ के सामने आपका केवल 150 करोड़ पे आया है। तो GHCL का एक स्टॉक है जो मेरी तरफ से आपके लिए एक अलर्ट के रूप में रहेगा। खराब नंबर पेश करें इस कंपनी ने, ये स्टॉक अलर्ट है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ूं आगे तो गुजरात एल्कलीज। ये कंपनी तो कर क्या रही है मेरे समझ में ही नहीं आया। इतने खराब नंबर, मतलब देख के ऐसा लग रहा है क्या ही होगा, डर लग रहा है इसके निवेशक होगा। तो मेरे को लगता है कंपनी पहले तो 87 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 115 करोड़ का घाटा कर रही है। आगे रेवेन्यू 1120 करोड़ के सामने 920 करोड़ का रह गया है। मार्जिन 23.54% से घटकर 0.79% पे रह गए हैं, मतलब खत्म पूरा। कामकाजी मुनाफा 264 करोड़ के सामने 7.3 करोड़ पे रह गया है। तो बेहद खराब नंबर है। इससे खराब मेरे को नहीं पता कि क्या होता है और क्या हो सकता था। जो खराब हो सकता था वो मेरे को लग रहा है हुआ है और आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है SBI के। इसमें मेरे को कोई संकेत ही नहीं मिल रहे कि खराब बोलूं अच्छे बोलूं, न्यूट्रल है। जो मार्केट रिएक्ट करेगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और उसी को लेकर हम ध्यान देंगे कि कैसा ट्रेड करता है। अगला शेयर आपका जो सामने आता है स्क्रीन पे मेरी इस समय वो है आपका मैंगलोर केमिकल्स। ये ऑपरेशनल बेसिस पे टूट गया है इसका मुनाफा। देखिए आप, एबिटा 141 करोड़ के सामने 81 करोड़ का रह गया है। प्रॉफिट देखेंगे अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे तो 76 करोड़ से घटकर 33 करोड़ का रह गया है। और मार्जिन अभी भी इंप्रूव हुए हैं, 11.99% से बढ़कर 12.78% पे आए हैं। बट ओवरऑल गिरावट आई है। आप रेवेन्यू देखो तो 1170 करोड़ के सामने 650 करोड़ का रेवेन्यू रह गया है। तो बहुत खराब नंबर है। एक और जक्सनपाल फार्मा, इसके नंबर्स बेहद खराब आए हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आपका 7.7 करोड़ के सामने 7.7 करोड़ के सामने 3.9 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू आपका 60 करोड़ से घटकर 47 करोड़ पे रह गया है। एंड आपका मार्जिन 14.36% से घटकर 7.19% पे रह गया है। आपका कामकाजी मुनाफा 8.6 करोड़ से घटकर 3.4 करोड़ पे रह गया है। तो बहुत खराब। ये भी एक और है। अच्छे नंबर्स की लिस्ट में आता है मॉइल। मॉइल के नंबर्स में मजा आ गया, दमदार नंबर थे। 3.5 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने दिया है डिविडेंड।
अब आता हूं मैं रिजल्ट्स पे। स्टैंड अलोन प्रॉफिट 39.5 करोड़ से बढ़कर 54 करोड़ पे आया है, बढ़िया। रेवेन्यू 300 के सामने 306 करोड़ है, तो सिमिलर है, कुछ खास नहीं है। फिर मुनाफा क्यों बढ़ा? क्योंकि मार्जिन में इंप्रूवमेंट आई है। 18.33% के मार्जिन 29.2% के हो गए हैं, बहुत बढ़िया। कामकाजी मुनाफा 55 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ का हो गया है, तो ये और ज्यादा दमदार दिख रहा है। नेक्स्ट LIC हाउसिंग फाइनेंस, नंबर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। 480 करोड़ का मुनाफा 1163 करोड़ का हो गया है। रेवेन्यू लगभग 6744 करोड़ पे आया है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो अच्छे और खराब नंबर्स देते हुए दिखे, मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे। और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने नंबर्स पेश करते हुए दिखी हैं, बट उस पर मेरे को कोई राय नहीं देनी है, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं करा है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपके साथ कल वीडियो में कवर कर चुका हूँ, चाहे कोई भी हो रिजल्ट्स के दौरान। लास्ट वीडियो जो आपके लिए आएगी उसमें मार्केट के सेटअप को स्टडी करेंगे और कैसे आपको चाल बनानी चाहिए कल के लिए, उसकी तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।